साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि उनके खिलाफ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और साथ ही साथ जो मौक़िफ़ है वो संजीदा है, लेकिन एक माहौल भी ऐसा होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस वक्त ये माहौल है कि तहरीक इंसाफ और JUIF में जो इत्तेहाद मुमकिन है? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि एक गैर फितरी सा इत्तेहाद होगा अगर बना भी, और मुझे नहीं समझ आती कि इत्तेहाद कैसे होगा। और अगर हो जाए तो जो बेस जो कोर बेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की, जो इतने अरसे से फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ बात करते आ रहे हैं, उनके अंदर ये एक्सेप्टेबल कैसे होगा? मैं इसको नहीं जानता, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की किसी इत्तेहाद से ना सिर्फ के JUIF के ऊपर लॉन्ग टर्म में PTI डिपेंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि जब भी उन्हें कोई मुनासिब उनका एक फितरी इत्तेहाद PDM के साथ बनता है, वो उसके सरबराह थे PDM के, PDM1 के, तो जब भी उनको मौका मिलेगा मेरा ख्याल है उसी तरफ उनकी कशिश होगी। ना सिर्फ कि ये नुकसान होगा, बल्कि जो एक पब्लिक सेंटिमेंटालिटी है, जो कि PTI का सपोर्टर अपने आप को इस तरह तसव्वुर करता है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर कि वो ये जो ट्रेडिशनल हमारी ओल्ड स्कूल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी जिसका हिस्सा हैं, कि वो उनके साथ नहीं, या उसकी हमदर्दियाँ उसके साथ नहीं, उस बेस को भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा धचका लगेगा अगर इस तरह का इत्तेहाद हो। तो मैं नहीं जानता कि इसके अंदर आगे कितनी वो है, लेकिन मैं गुजारिश करता चलूँ कि इस वक्त ये तमाम बातें थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता फीकी लगने लग गई हैं, बेमानी लगने लग गई हैं। हम रोज़ हर हफ्ते हम यहाँ बैठते हैं, कभी हम कहते हैं कि इसका मुंह दूसरे की तरफ हो गया, कहते हैं वो नाराज़ हो गया, उसने इधर देखना शुरू कर दिया, वो इससे बात कर रहा है, वो कल रात को मिला था, वो आज सुबह आएगा। ये जो हमारी 6 बजे की, 9 बजे की, 10 बजे की ख़बरें हैं, इन सब के अंदर जो बुनियादी एक हमारी तमाम सियासी मशीनरी को, ख्वाह वो हुकूमत में हों, अपोजिशन में हों, हमारे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हों, वो दीगर जगहों पे हों, एक निदामत होनी चाहिए आवाम से, जिनके ऊपर टैक्सेस का भी इतना बोझ पड़ने जा रहा है। एक सेंस ऑफ कुछ थोड़ा सा इसका वज़न होना चाहिए कि लोग जो कि जिनके ऊपर ये हुक्मरानी चल रही है इस हुकूमत की, उन लोगों के ऊपर एक बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। आपके किसी दोस्त के घर कोई मुश्किल वक्त हो, तो आप उसके सामने खुशी की बात नहीं करते, आप उसके सामने अपनी छोटी मोटी इधर उधर के मसले दुनियावी डिस्कस नहीं करते कि यार उसके ऊपर एक मुश्किल वक्त गुजर रहा है। अवाम के ऊपर एक मुश्किल वक्त गुजर रहा है या आने वाला है, जिसको हम सब अब फाइनेंस मिनिस्टर तस्लीम कर चुके हैं कि ये जो टैक्सेस हैं, इनके बाद जो IMF के इक़दामात होंगे, ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, लोग तकलीफ़ में हैं। मेहरबानी करके हमारे तमाम सियासतदानों से मेरी गुजारिश है कि वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसको किसी का सुनने का दिल करे, किसी का ये दिल करे कि वो इसके साथ 2 कदम चले। अब फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब से रात को मिले, फिर वो अगले दिन सुबह बैरिस्टर गौहर से मिले, फिर वो इधर आ जाएंगे, फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों के मसले देखें और हमारे सियासी बातें देखें, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल साहब, आवामी जो मुफाद है वो तो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता।